मुझे उसका शिकार करना है। तो वहीं रुके रहो, मैं आपका शिकार ला देती हूँ। और देवी नामक उस युवती ने सुअर को मार गिराया और उसे अरी सिंह के सामने ले आई। अरी सिंह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया। उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीरवर हम्मीर का जन्म हुआ। बड़ा ही बहादुर बच्चा 12 वर्ष की उम्र में डकैत मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर ले आया और उसे अपने चाचा अजय सिंह को भेंट किया। लो चाचा, मैंने मुंजा बालेजा का खात्मा कर दिया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तूने तो असंभव काम कर दिया है। आज से तू सिसोदा का उत्तराधिकारी है। नहीं चाचा, मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। मैं चित्तौड़ को शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ। हम्मीर ने योजना पूर्वक सेना का गठन किया। उसे बरबड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें चित्तौड़ राज्य प्राप्त होगा। तुम्हें मालदेव की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। उसे तुम स्वीकार कर लेना। मेरा पुत्र बारू 800 घोड़े लेकर आएगा। तुम उसकी सहायता से चित्तौड़ प्राप्त कर लोगे। हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। पत्नी के सुझाव पर उसने दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को प्राप्त कर हम्मीर अभिभूत हो उठे। उन्होंने मातृभूमि को प्रणाम कर किले में प्रवेश किया। ईस्वी सन 1536 में चित्तौड़ पर महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। दासी पुत्र बलवीर ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को मारकर शासन हस्तगत करने का षड्यंत्र रचा। एक काल रात्रि को उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उसे उदय सिंह की हत्या करनी है। यह समाचार धायमा पन्ना को प्राप्त हुआ। धायमा, आपने सुना? बलवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। क्या? ये कैसे हुआ? वो क्या होगा एकलिंगना? माँ, अब तो वो उदय सिंह को मारने आ रहा है। उदय सिंह को मारने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ करना होगा। क्या करना होगा माँ? तू उदय सिंह को लेकर वारी भाई के यहाँ चली जा। किसी को पता नहीं चले, ये ध्यान रखना। और हाँ, चंदन को तुरंत मेरे पास भेज देना। जा, जल्दी कर। कुछ समझे आप? इस महिमामयी मां ने मेवाड़ के भविष्य की रक्षा करने, उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी कोख उजाड़ने का निर्णय कर लिया है। पन्ना ने उदय सिंह के समवयस्क अपने 15 वर्षीय पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और काल की प्रतीक्षा करने लगी कि 1536 ईस्वी सन में बसंत पंचमी की रात में बलवीर की लपलपाती तलवार चंदन का खून पीने आ धमकी। बता पन्ना, कहां है उदय सिंह? मैं उसका खून पीने आया हूं। नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप इस निर्दोष बालक को मत मारिए। रुक जाइए। चल हट, आज उसे कोई भी बचा नहीं सकता। हट! ये क्या किया बलवीर जी? उदय सिंह, उदय सिंह। चढ़ रहे मस्तक अनेकों मातृभूमि की वेदिका पर मैं अभागिन भेंट क्या दूं? एक चंदन मेरा चढ़ा दो, एक चंदन मेरा चढ़ा दो।
दिल्ली की सल्तनत औरंगजेब के हाथ में आ गई। उसकी क्रूरता रंग दिखाने लगी। उसने अत्याचारों का अंबार लगा दिया। मंदिर तोड़े, मां बहनों की इज्जत लूटी, जबरदस्ती धर्मांतरण किया। वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़ने का जब उसने प्रयास किया, तब गुसाई जी भगवान की मूर्तियां लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। महाराणा साहब की जय हो। हमें राजपुताने में कहीं भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सभी राजा औरंगजेब के भय से श्रीनाथ जी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप ही कुछ उपाय करें। आप निश्चिंत रहें गोसाई जी। हमारे सौभाग्य से श्रीनाथ भगवान मेवाड़ में पधारे। आप सिंघाड़ गांव में भव्य मंदिर बना, उसमें श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा करें। इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी महाराणा साहब? उसकी चिंता आप ना करें। बनास नदी के किनारे मंदिर का निर्माण कर ठाकुर जी की सेवा कर मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। और अगर औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण कर दिया तो? मेवाड़ की ओर देखने का साहस उसमें नहीं है। अगर वो इधर आया तो मेवाड़ के वीर उसे धूल चटा देंगे। मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर कटने के बाद ही औरंगजेब यहां पहुंच पाएगा। श्रीनाथ द्वारा में महाराणा राज सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। अब औरंगजेब की कैद से भाग छूटे जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण दी राज सिंह ने। घड़ी खम्मा महाराणा साहब। पधारे दुर्गादास जी। मेवाड़ में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कैद से जोधपुर के कुंवर अजीत सिंह को बचा कर लाया। अन्य किसी ने तो सहायता नहीं की। अब आपका ही सहारा है। सहारा तो प्रभु एकलिंगनाथ का है। आप निश्चिंत रहें। कुंवर अजीत सिंह की संपूर्ण सुरक्षा मैं करूंगा। औरंगजेब मेवाड़ की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास को आश्वासन देकर उन्हें अभय प्रदान किया। प्रजावत्सल इस महाराणा ने अकाल राहत के कार्यों के तहत राजसमंद झील का निर्माण 1668 ईस्वी में करवाया। उस समय 1 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई और 1679 ईस्वी में हुए औरंगजेब के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देकर उसे दक्षिण की ओर भागने को विवश कर दिया। 1680 ईस्वी में देववसात ओड़ा ग्राम में महाराणा राज सिंह का स्वर्गवास हो गया। आओ जी, राजू जी। और आगे चलते रहे, पीछे आगे चलेंगे, थोड़ा आगे चलते रहे। राज सिंह वो व्यक्ति थे कि जिन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। मुगल अकबर और औरंगजेब ऐसे उंगली बताता थे, पूरे हाथ बताते कि ले आ। संस्कृत और ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा घनी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूं। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ।
मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुक्म। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुक्म। रतन सिंह सलूमर के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुंवर से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए चुंडावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित कर। आमेर को जयपुर बोलते हैं। जयपुर आज भी जो मेन है वो है चुंडावत। कौन है? चुंडावत। सिसोदा गांव के नाम पर सिसोदा वंश का नींव रखी जाती है। मेवाड़ में 2 शाखा चलती थी। मेवाड़ पहली मेवाड़ नहीं था। मेवाड़ को जीता जाता मान मौर्य साम्राज्य से। चित्तौड़ की स्थापना की थी चित्रांगन मौर्य द्वारा। मान मौर्य साम्राज्य से पप्पा रावल लेते हैं। फिर 2 शाखा होती है, रावल और एक राणा। राणा शाखा से हमीर हुए और हमीर ने अपने गांव सिसोदिया के नाम पर क्या रखा? सिसोदिया। और वो फिर सिसोदिया हुए। और उस शक्ति सिंह के नाम पर शक्तावत हुए। राव चुडा के नाम पर चुंडावत हुए। समझ आ रहे हो? उस तरह से अपने नाम से हमीर देव चौहान एक अलग होता है और हमीर देव ये अलग होते हैं। वो हमीर देव छीड़ा चलन फलत एक बार, मतलब जिस तरह से शेर का बच्चा एक बार बच्चा देगा, तेल भी एक बार चढ़ेगा, केले का वृक्ष भी एक बार फल देता, और हमीर देव चौहान ने प्रतिज्ञा करी वो भी एक बार करी। उसके बाद हमीर हट बड़ा होगा अपने हमीर हट भी बोलते हैं। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान को पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र,
अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो, तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे चलती आवो। संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह आओ, कहो क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अभी तो विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल पिलाया। पानी पानी, ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया। और न केवल युद्ध काल में, अभी तो 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था। जूते चप्पल पंक्ति से खोलें।
तो पूरा दृश्य हाँ इसी में है। कौन सा ये नहीं आप फिर रहेंगे तो महाराणा प्रताप से आएंगे। आप मंदिर मंदिर जाइए, मंदिर भाई साहब मंदिर फोटो मंदिर रखा है। मंदिर गए आप तो आ जाइए भाई द्वारिकाधीश मंदिर है। गुजर जी का मंदिर है। सावलिया मंदिर है। सावलिया माता जी का मंदिर है। ये समोसा उदयपुर है। राम दरबार है। बावन मीटर ऊपर 52 फीट ऊपर मूर्ति है भगवान।